हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे अपने को 4, 3 एंड a-2 इज 5। इसने बोला साइंटिस्ट दो पॉइंट्स है अपने पास और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट दे रखी है, तो इसने बोला हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम नोट करेंगे कंडीशन, अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है और प्रूव हमें फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट टू गिवन, अपने को साइंटिस्ट गिवन वैल्यू दे रखी है। अपने पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं अपना एक पॉइंट वो ए दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं 4 और 3, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है अपने पास इसने बी दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट है वो इसने ए एंड -2 दे रखी है, ठीक है। और ए बी हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ए से बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू, इसने 5 यूनिट दे रखी है, 5 यूनिट। अब साइंटिस्ट यहाँ पे नोट करेंगे टू फाइंड, हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है वो नोट करते हैं। साइंटिस्ट हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस वो 5 यूनिट है तो यहाँ पे ए की क्या वैल्यू होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, इसके देखिए जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर भी किया था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हमें निकालनी होती है तो वो डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ए से बी की जो डिस्टेंस होगी वो किस प्रकार से निकालते हैं, वो हम निकालते हैं अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जिसके अंदर अपना जो ये ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये अपना x1 ये y1 है, ये अपना x2 ये y2 है, ठीक है। ए बी, ए से बी की जो डिस्टेंस इसने 5 यूनिट दे रखी है, तो इसके अंदर ए बी की वैल्यू अपने पास 5 यूनिट हो जाएगी, इज इक्वल टू अंडर द रूट x1 माइनस x2 करेंगे 4 माइनस ए करेंगे, ठीक है। 4 माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 करेंगे, y1 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस y2, y2 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 + 2 इसका होल स्क्वायर। साइंटिस्ट अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि इसने अपने को एक साइड तो सिंपल वैल्यू दे रखी है और दूसरी साइड जो वैल्यू है वो कंप्लीट अंडर द रूट दे रखी है, तो इसका हमें रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो अपने पास वैल्यू बचेगी 4 माइनस ए का स्क्वायर, 4 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 + 2 करेंगे 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट 4 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, अब 4 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हम साइंटिस्ट करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे साइंटिस्ट। तो 4 माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका ये जो स्क्वायर हट जाएगा, अपने पास वैल्यू बचेगी 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा, तो अपने पास साइंटिस्ट 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0 आया है। तो इसके अकॉर्डिंग 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 4, इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो ए की वैल्यू है वो 4 निकल के आएगी। यहाँ पे अपने पास साइंटिस्ट ये जो ए है इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 9.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहीं पे हम। साइंटिस्ट इसके सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3, 5 इज 5 यूनिट एंड फ्रॉम 0, 1 इज 10 यूनिट्स।
तो साइंटिस्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है, अच्छे से समझते हैं एक बार तो इसको। साइंटिस्ट इसने हमें क्या बोला है कि सबसे पहले तो इसने हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लेते हैं कि ये अपना एक पॉइंट्स है, ये अपना एक पॉइंट पी पॉइंट दे रखा है और ये अपना एक क्यू पॉइंट दे रखा है। जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है साइंटिस्ट वो इसने हमें दे रखे हैं 3 और 5, और जो क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो इसने हमें दे रखे हैं 0 और 1। ठीक है, इसने बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स से एक जो तीसरा थर्ड पॉइंट है उसकी डिस्टेंस भी हमें दे रखी है। मान लेते हैं इसका जो पॉइंट्स दे रखा है थर्ड पॉइंट अपने यहाँ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसने बोला है P से जो R है, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो इसने 5 यूनिट दे रखी है, 5 यूनिट। और इस पॉइंट की Q से जो डिस्टेंस है वो इसने 10 यूनिट दे रखी है। ये इसने हमें गिवन वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपने को। ये गिवन वैल्यू दे रखी है इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन वैल्यू, अपने पास ये गिवन वैल्यू है। तो साइंटिस्ट इसने बोला है P से R की डिस्टेंस 5 यूनिट है, Q से R की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है। तो हमें R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। R के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y है। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसकी x और y की वैल्यू निकालेंगे जो R के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं साइंटिस्ट, ये अपने पास गिवन वैल्यू है और ये हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें साइंटिस्ट सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे P से R के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हम P से R के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। P से R के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे वो लगेगा साइंटिस्ट अपने पास अंडर द रूट x1 माइनस x2 लगता है ना, आपको पता है। तो 3 माइनस एक्स करेंगे, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइंटिस्ट P से R की जो डिस्टेंस है ये इसने ऑलरेडी हमें दे रखी है 5 यूनिट। तो P से R की डिस्टेंस अपने पास 5 यूनिट हो जाएगी, इज इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब साइंटिस्ट हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं ताकि अपना जो ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास वैल्यू बचेगी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, 5 माइनस वाई का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करते हैं साइंटिस्ट, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 जा 9, इसका 9 हो जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उससे हम इसको ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10y। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास ये रिजल्ट आएगा। इसको एक बार इकट्ठा लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, प्लस 25 प्लस 9, 25 प्लस 9, ये साइंटिस्ट इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 25 प्लस 9, ये जो इस तरफ 25 प्लस का है ये इस तरफ माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y बचेगा, 25 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइंटिस्ट इसको मान लेते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं एक बार।
अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? सेकेंड इक्वेशन हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला Q से R के बीच में। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, Q से R के बीच में जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट साइंटिस्ट Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे इसने, 0 और 1 दे रखे थे। तो और R के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। और Q से R की जो डिस्टेंस दे रखी है इसने वो 10 यूनिट्स दे रखी है। तो Q से R की डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी 10 यूनिट इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट 0 माइनस एक्स करेंगे उसका स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब साइंटिस्ट स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इस तरफ तो 100 हो जाएगा साइंटिस्ट, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पे अपने पास बचेगा माइनस एक्स का स्क्वायर। साइंटिस्ट माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी अपने पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक साथ लिखते हैं साइंटिस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये जो 100 इस तरफ प्लस का है इस तरफ माइनस का हो जाएगा साइंटिस्ट, माइनस 100 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 1 माइनस 100 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास यहाँ पे माइनस 99 आ जाएगा, माइनस 99 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट मान लेते हैं ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है साइंटिस्ट। इससे पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट की थी। यहाँ से देखते हैं अब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है साइंटिस्ट। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से सोल्व करते हैं। अपने पास साइंटिस्ट फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी यहाँ पे नोट करते हैं एक बार। ये अपने पास साइंटिस्ट फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई थी जो हमने पीछे P से R की डिस्टेंस निकाली थी। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन अपने पास ये निकल के आई है। तो साइंटिस्ट फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन लिखते हैं हम, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर के नीचे ये वाई स्क्वायर लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन है। इसके अंदर एक्स वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है, ये माइनस 2y है तो यहाँ माइनस 2y लिखेंगे। ये माइनस 99 है, ये 99 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेके सोल्व कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को घटाएंगे साइंटिस्ट। तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइंटिस्ट क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस 6x आएगा क्योंकि माइनस 6x के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ये माइनस 6x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 10y प्लस 2y है तो ये अपने पास यहाँ पे माइनस 8y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर प्लस का 9 है और ये प्लस का 99 है तो ये अपने पास प्लस 108 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 108 हो जाएगा। इस तरफ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे साइंटिस्ट, इस तरफ से हम क्या करेंगे माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इस तरफ से हमने माइनस 2 कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास बचेगा 3x, ठीक है। और ये प्लस में 4y बचेगा क्योंकि माइनस सिंबल हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो माइनस प्लस माइनस ही होगा इज इक्वल टू माइनस 108। दोनों साइड माइनस के सिंबल है साइंटिस्ट तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और अपने पास वैल्यू क्या बचेगी 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे अपने पास आएगा 54 साइंटिस्ट, अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 54। यहाँ से साइंटिस्ट आप या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। इसके अंदर हम साइंटिस्ट 3x पुट करते हैं, सॉरी
3x इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 54 माइनस 4y। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी अपने पास 54 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। इसको साइंटिस्ट हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, x की वैल्यू ये जो आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब साइंटिस्ट ये जो x की वैल्यू ये जो आई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकते हैं। किसी के अंदर भी वैल्यू किसी के अंदर भी पुट करेंगे तो यहाँ से अपने को y की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन से अपने पास जो x की वैल्यू निकल के आई है वो हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर यहाँ पे साइंटिस्ट हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी वैल्यू पुट कर सकते हो और सेकंड के अंदर भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी जो साइंटिस्ट ये जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है। इसके अंदर हम x की वैल्यू जो अपने पास ये निकल के आई है ये पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर x की ये वैल्यू पुट करते हैं 54 माइनस 4y अपॉन 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग से करना है अपने को। 54 माइनस 4y इसका स्क्वायर अलग से हो जाएगा, अपोन में जो 3 है इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हमने अपोन में अलग से कर दिया, 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ अपने पास वाई स्क्वायर है ये माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट ऊपर देखिए 54 माइनस 4y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 54 का स्क्वायर हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 2916। ठीक है, 2916 प्लस 4y का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 16y स्क्वायर, और माइनस के अंदर 2 भी करते हैं, 2 इंटू 4y इंटू 54 करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 432y। ठीक है, और इसके अपोन में साइंटिस्ट ये 9 दे रखा है, प्लस ये वाई स्क्वायर ये आगे अलग से है माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये जो 9 दे रखा है ये ओनली 54 माइनस 4y का स्क्वायर इसके अपोन में दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ पे टोटल 9 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल के अपोन में साइंटिस्ट 9 हम एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाए, ये तो सेम का सेम आएगा 2916 प्लस 16y स्क्वायर माइनस 432y। अब इसके नीचे अपोन में साइंटिस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन वैल्यू का 9 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अपने पास ये हो जाएगा साइंटिस्ट प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 99 को साइंटिस्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 891। ठीक है, 891 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट यहाँ से देखिए ये जो अपोन में जो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो अपोन में 9 है इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। अपने पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी 2916 प्लस 16y स्क्वायर माइनस 432y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y माइनस 891 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 9 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 0 के साथ। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर। उसके बाद माइनस 432 माइनस 18y, ये अपने पास हो जाएगा माइनस 450y हो जाएगा। उसके बाद अपने पास रिजल्ट बचेगा 2916 माइनस 891 प्लस
2025 बचेगा। ठीक है, 2916 माइनस 891 करेंगे प्लस 2025 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। अपने पास ये क्वेश्चन है साइंटिस्ट, इसमें से हम यहाँ पे 25 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 25 एक बार फिर से कॉमन निकल गया तो अंदर अपने पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 450 को 25 से डिवाइड करेंगे, अपने पास रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट 18y प्लस 2025 को 25 से डिवाइड करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास आएगा 81। ठीक है, इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए, इस कंप्लीट इक्वेशंस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 25 तो 0 हो नहीं सकता। इसको 0 बनाने के लिए कौन सी वैल्यू है, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अपने पास साइंटिस्ट ये इक्वेशन आएगी। इसके अंदर देखिए y की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे साइंटिस्ट इसको। साइंटिस्ट ऐसी कौन सी दो वैल्यू है, कौन से ऐसे फैक्टर बनेंगे जिसका सम करने के बाद अपने पास माइनस 18y आता हो और जिसकी प्रोडक्ट करने के बाद अपने पास 81y आता हो। ठीक है, तो साइंटिस्ट ऐसे अपने पास बनेंगे माइनस 9y माइनस 9y। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 9y, क्योंकि माइनस 9y माइनस 9y सम करेंगे मतलब तो अपने पास माइनस 18y हो जाएगा, और माइनस 9y माइनस 9y की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास प्लस का 81 आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना आपको अच्छे तरीके से आता है। प्लस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइंटिस्ट y कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से y कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा y माइनस 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक बार हम माइनस 9 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से माइनस 9 कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, y माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ एक बार से फिर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए y माइनस 9 कॉमन निकल रहा है, दोनों में से y माइनस 9 कॉमन निकालिए, यहाँ बचेगा अपने पास y, ठीक है, माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इस ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं साइंटिस्ट, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए जो y की वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास y की वैल्यू 9 आ गई, और इससे पहले जो अपने थर्ड इक्वेशंस निकाली थी साइंटिस्ट, उसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए y की। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। साइंटिस्ट इससे पहले जो हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी वो क्या निकाली थी, देखिए साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए थर्ड इक्वेशन अपने पास आई थी x की फॉर्म में, x इज इक्वल टू, यहाँ पे नोट कीजिए थर्ड इक्वेशन अपने पास है x इज इक्वल टू 54 माइनस 4y अपॉन 3, 54 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है साइंटिस्ट, इसके अंदर आप y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। इसके अंदर देखिए 54 माइनस 4y, 4 इंटू y की वैल्यू 9 है, अपॉन 3 इज इक्वल टू 54 माइनस 4 इंटू 9 करेंगे साइंटिस्ट, 4 9 जा 36 अपॉन 3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, 54 माइनस 36 करेंगे अपने पास आएगा 18 अपॉन 3 करेंगे, 18 अपॉन 3 करेंगे इज इक्वल टू 6। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से देखिए जो x की वैल्यू निकल के आई है वो 6 आई है। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास 6 आई है और y की वैल्यू अपने पास 9 आई थी। जो अपने पास x और y की वैल्यू हो गई साइंटिस्ट, वो हमने x और y क्या थे, वो r के कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, जो r के हमने कोऑर्डिनेट माने थे x और y की फॉर्म में, वो इस प्रकार से हो जाएंगे 6 और 9, x की वैल्यू 6 और 9 की वैल्यू y की वैल्यू 9। तो r के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट अपने पास 6 और 9 आ जाएंगे। इस प्रकार साइंटिस्ट ये अपना सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा 9.1 का।